सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। नींद से जग जाइए। 8:30 बजे के सेशन में आ चुका हूँ और ये आपका वीकली सेशन है डियर। 31 मई की वीकली सेशन है। मीन्स आपने जो पूरी वीक्स जो मैंने आपको करंट अफेयर्स के एनालिसिस कराए थे, उस करंट अफेयर्स के एनालिसिस के बेस पे आपके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चनों का एसोसिएशन मैं लेके आया हूं, ताकि आप अपने आप को पूर्ण रूप से एवेल्युएट्स कर पाओ, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जिनका किसी न किसी कारण से लेसन छूट गया होगा उनका लेसन्स कंटिन्यू हो सके और वो इस लेसन्स को कंटिन्यू कर सके। इसके लिए डियर इस सेशन को रखा गया है। ये वीकली करंट अफेयर्स के रूप में आपके सामने आती है, या वीकली एमसीक्यूज के रूप में आपके सामने ये ऑलवेज आता है। हर मंडे को आपको मिलता है डियर। संडे हम लोगों ने ऑफ रखा है ताकि आप लोग रिवाइव कर पाओ, रिविटलाइज अपने आप को कर पाओ। ओके, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। फटाफट सभी को जुड़ने का प्रयास करें, आपका सेशन मिस ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने आप को सब्सक्राइब कर लें, लाइक सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, और 8:30 बजे आपको डेली का डेली ये सेशंस मिलेगा एक्सेप्ट संडे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। यू कैन फॉलो मी टेलीग्राम। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करो, ताकि आपके सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको उधर अपलोड होकर मिल जाए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एमिनेंट अजित के रूप में। यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, एंड यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ फेसबुक दैट इज एमिनेंट अजित, सो दैट आपका किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो, कोई मन में क्वेश्चन हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे से शेयर कर सकते हैं। या ऐसी कुछ घटनाएं हो जो आपको लगता होगा कि नहीं मास कम्युनिकेशन में जाना चाहिए, आपके सारे जो मिथ्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, तो आप मेरे को अपलोड कर दो। वो इन्फॉर्मेशन मैं सारे को लोगों को इन्फॉर्मेशन के तौर पे प्रमोट्स कर दूंगा, क्योंकि डियर सभी को शेयरिंग्स करके पढ़ोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। आइए, आप टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, तो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स पे आप आ सकते हो। एटीट्यूड्स इज एवरीथिंग, न्यू डे, न्यू स्ट्रेंथ, न्यू थॉट्स। ओके, बट हैव टू बी सब्सक्राइब अजीत मेहता सर के लिए यूट्यूब चैनल पे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स फॉर योर कंप्लीट लेसन्स एंड कंप्लीट परफेक्शन इन करंट अफेयर्स। आइए, आज के दिन में डियर आपको पता है कि 31 मई है। तो 31 मई को हम लोग वर्ल्ड के रूप में नो टोबैको डेज के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे ईच ईयर मनाते हैं। किसके लिए भाई? तो हाईलाइट द हेल्थ रिस्क ऑफ यूजिंग टोबैको। आप टोबैको को जो यूज करते हो उससे जो हेल्थ के रिस्क आती है उनको हाईलाइट्स करने के लिए, इनको अवेयरनेस करने के लिए और पीपल को इनकरेज करने के लिए इसको नो टोबैको डे मनाया जाता है। अगर आप देखोगे कि द थीम क्या है वर्ल्ड नो टोबैको डे को लेके इस बार का 2021 का, कमिट टू क्विट। आइए हम लोग एक कमिटमेंट लेते हैं कि हम छोड़ देंगे किसको? तो टोबैको को। सो कोविड-19 पैंडेमिक हैज लीड टू मिलियंस ऑफ टोबैको यूजर्स सेइंग दैट दे वांट टू क्विट। तो इस पे और कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो लोगों को लेशंस मिला है, इससे भी ये कंफर्म हो चुका है कि वो चाहते हैं कि टोबैको को क्विट कर दें। ओके, चलिए। The newly launched Oxygen Recycling Systems (ORS) has been developed by which organization? Indian Navy, DRDO, ISRO और नीति आयोग। आपको बताने हैं कि हाल ही में लॉन्च किया गया ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम, जिसे आप ORS कहते हो, किस संगठन के द्वारा डेवलप किया गया है? ओके, ताकि लोगों को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर वो कोविड-19 में पेंडेमिक के दौरान ये है और उनको जिस तरह से ऑक्सीजन की अगर कमी महसूस हो रही होगी या ऑक्सीजन की फेलियरिटीज महसूस हो रही होगी, तो उनको इसकी पूर्ति हो जाए, इसके लिए ओआरएस सिस्टम को लॉन्च किया है विच ऑर्गेनाइजेशन ने? ये आपको आंसर करने हैं। डेवलप किया है इंडियन नेवी ने। हाल ही में लॉन्च किया गया ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडियन नेवी। The Indian Navy has designed an oxygen recycling system to mitigate the exciting oxygen shortage. Indian Navy's diving school of the Southern Naval Commands has conceptualized and
designed the system as they have expertise in this area because the basic concept is used in some of the diving sets used by the schools. तो आप देख रहे हो ये यूज किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। आइए, what is the rank of India in 57th EY Renewables Energy Country Attractive Index RECAI for 2020? 2020 के लिए ओके 97 EY लक्ष्य ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है? मींस भारत जो रेनेबल्स एनर्जी पे वर्क कर रहा है इस पे मोस्ट एट्रैक्टिव इंडेक्स बनाने को तैयार हुआ है भारत। ऐसे 57 कंट्री हैं, ये डियर पूरे 57 कंट्रियों का एक संगम है, इसमें इंडिया भी शामिल है। तो आपको बताना है कि कौन सा रैंक इंडिया ने अचीव किया है, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इंडिया ने इंडिया ने फर्स्ट रैंक को अचीव किया है। ओके, इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर हैज बीन प्लेस, सॉरी इंडिया ने थर्ड रैंक को अचीव किया, ये फर्स्ट रैंक रॉन्ग आंसर है डियर, इंडिया ने थर्ड रैंक को अचीव किया है। ओके, so India renewables energy sector has been placed at the third position in the 57 EY Renewable Energy Country Attractiveness Index released by the consultancy firm Ernst and Youngs। ओके, ये अर्न्स्ट एंड यंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है इस इंडेक्स को। ओके, तो इंडिया का रैंक कितना है? थर्ड है। ओके, नेम द इंडियन कोरियोग्राफर हु हैज ओन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। ओके, किसे वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड के रूप में 2020 का अवार्ड मिला है। ओके, और वो इंडिया के हैं, इसलिए नेम द इंडियन कोरियोग्राफर। ओके, ट्रेंसी लुइस, सुरेश मुकुंद, धर्मेश येंडेस एंड रेमो डी डिसूजा। आपने देखा होगा रेमो डिसूजा को, आपने टीवी पे देखा होगा, इन सारे लोगों को आपने टीवी पे देखा होगा। उस भारतीय कोरियोग्राफर का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। तो होगा सुरेश मुकुंद। आंसर इज योर सुरेश मुकुंद। द एमी अवार्ड्स नॉमिनेटेड इंडियन कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद, आप देख रहे हो सुरेश मुकुंद has won the 10th annual World Choreography Award 2020. Okay, becoming the first Indian to win the prestigious honor. Suresh Mukund won the award in the TV reality show. Okay, और ये सुरेश मुकुंद का जो है ये टीवी रियलिटी शोज में अपने डांस को परफॉर्म करते हैं। एंड रियली टाइटल क्या है इनका, जो प्रोग्राम चलता है इनका, जिनका नाम है वर्ल्ड ऑफ डांस। ओके, इनके ये कोरियोग्राफर्स हैं। ओके, और इसलिए इन्हें जो है ये कोरियोग्राफर के रूप में वर्ल्ड कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला है, दैट इज सुरेश मुकुंद को। फाइन, which country has topped the 57th EY Renewables Energy Country Attractiveness Index? आपने देखा होगा अभी इंडिया का थर्ड पोजीशन था, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि पहले पोजीशन पे कौन है। तो 47वें 57वें या 97वें EY अच्छे ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान को हासिल किया है? फ्रांस, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स। आंसर इज योर यूनाइटेड स्टेट्स। The United States retained its top positions in the RECAI Renewable Energy Index के रूप में, followed by China। तो फर्स्ट पोजीशन पे आप देख रहे हो यूएस, देन चाइना है, चाइना भी पीछे नहीं डियर, और देन इंडिया। तो इंडिया को ये तीसरा पोजीशंस मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स के रूप में माना जाता है और इसे EY ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके, Which state has launched the mobile apps अमृत वाहिनी? एक मोबाइल ऐप्स को लॉन्च किया गया, इसका नाम है डियर अमृत वाहिनी, टू एनेबल बुकिंग बेड्स एट कोविड-19 हॉस्पिटल ऑन ए रियल टाइम बेसिस बाय द पेशेंट। तो पेशेंट को रियल टाइम बेसिस पे आप मोबाइल ऐप से अपने हॉस्पिटल में मीन्स कोविड-19 हॉस्पिटल में अपने सीट्स को बुक कर सकते हो। ऐसा करने के लिए किस राज्य ने एक ऐप्स लॉन्च किया जिसका नाम है अमृत वाहिनी? केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड झारखंड। मरीजों द्वारा वास्तविक समय के आधार पर कोविड-19 अस्पतालों में बेड बुकिंग को सक्षम करने के लिए किस राज्य ने मोबाइल ऐप अमृत वाहिनी लॉन्च किया है? आंसर होगा डियर झारखंड। तो झारखंड गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है अमृत वाहिनी। द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन हैज लॉन्च ए वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन अमृत वाहिनी। आप इनका एक वेबसाइट भी है www.amritwahini.in
to enable COVID-19 patients and their relatives to book beds at COVID-19 hospital across the state on a real-time basis। तो आपको जिन भी जगहों पे वैकेंट सीट है, मान लो तो आप उस ऐप्स के माध्यम से आप अपने सीट्स को बुक करा सकते हो। The iconic web browser Internet Explorer is said to retire in June 2022 and the browser had been developed by which company? तो आप देख रहे हो कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये 2022 में अपने आप को हटा लेगा। ये नए या मॉडर्नाइज फॉर्म में ये दूसरे वेब ब्राउजर को लेके आ रहा है। ओके, तो ये किस कंपनी के द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर को बनाया गया था? ओपेरा सॉफ्टवेयर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड मोजिला कॉर्पोरेशन। आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। The tech giant Microsoft has decided to retire its iconic Internet Explorer browser with effect from 15 June. After more than 25 years of its launch, the Internet Explorer browser was launched in 1995. आप देख सकते हो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसको लॉन्च कब किया था? तो 1995 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। ओके, और ये रिटायर कब हो रहा है? तो 15 जून 2022 को ये रिटायर कर रहा है। ओके, और ये किसमें ये चीज अगर इनको हटाया जा रहा है तो वो अपने ब्राउजर को किसमें शिफ्ट कर रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज के रूप में। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज के रूप में, करेक्ट। पिन्यारिन विजयंस, जो पिन्यारिन विजयंस है, हैज बीन शोन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। अभी केरला के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है एंड ही इज द सीएम ऑफ द केरला। ये केरला के कौन से सीएम है? 12th, 14th, 11th एंड 15th। पिनाराई विजयन ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह राज्य के कैमे मुख्यमंत्री होंगे? मतलब नंबर्स आपको बताने हैं। आंसर होगा 12। सो ही इज द 12th चीफ मिनिस्टर। आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट केरला। Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan was sworn as his second state 5-year term on May 20, 2021. The 76-year-old Pinarayi Vijayan assumed the charge as the 12th Chief Minister of Kerala. The Indian Navy has decommissioned मतलब इससे फर्स्ट डिस्ट्रॉयर आफ्टर बीइंग इन सर्विस ऑफ 14 ईयर। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रॉयर शिप? उन्होंने क्या किया है कि जो शिप्स को अनकमिस्ड किया है या डिस्ट्रॉय किया है या सेवा से हटा दिया है ये 40 साल के सर्विस के बाद, तो वो कौन सा शिप है? आईएनएस अरिहंत, आईएनएस राणा, आईएनएस राजपूत, आईएनएस सह्याद्री। आंसर होगा डियर आईएनएस राजपूत। The Indian Navy is set to decommission its first destroyer INS Rajput on May 21, 2021, which had been in service for 41th glorious years. The motto of INS Rajput was Raj Kazera Rajput। इसका नाम क्या है? राज करेगा राजपूत। Okay, INS Rajput was the lead ship of Qasim class destroyer and was built by the erstwhile USSR Soviet Sangh। Okay, चलिए यूनियन। What is the theme of 2021 World Biodiversity Day? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी में जैव विविधता दिवस ओके की थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग 25 ईयर ऑफ एक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर्स एंड वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। आपको आंसर करने हैं वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। द थीम ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा आपके लिए। आपको होमवर्क में याद कर लेना कि वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कंटेन्स total 48 sites from the India at the May 2021. How many sites have been added most recently in the total list from the India? तो इंडिया के तरफ से जो इंडिया की जो साइट्स है वो टोटल 48 साइट्स हो गए हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल हो गया, मतलब विश्व धरोहर के रूप में शामिल हो चुका है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में मई 2021 तक भारत के कुल 48 स्थल शामिल हैं और भारत ने इस के लिए रिसेंटली कितने स्थल को या कितने प्लेसेस को उसमें शामिल किया है, मैंने पूरी डिटेल क्लासेस में ली थी।
तो होगा आपका 6। जिन लोगों ने नई बार या पहली बार देख रहे हो हमारे सेशन को, आपको लग रहा है सर ये सब क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने पूरे विक्स के सेशन को नहीं देखे थे। आपका सेशन ना मिस हो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करो यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल्स को, ताकि आप पे एक भी लेसन मिस ना हो और पूरे वीक में जो आपने करंट अफेयर देखा होगा ना, उसकी उपयोगिता आपको यहाँ पे मिल पाएगी। और करंट अफेयर्स को कभी इग्नोर मत कीजिएगा, आज के कंपटीशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 90% लोगों को ये मैंने देखा है कि भाई आप जो है लास्ट के 15 दिन में सब कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। ओके। The Minister of Culture has recently announced that the 6 Indian sites have been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites. With the additions of these 6 sites, the total number of Indian sites in tentative list of UNESCO World Heritage Site is 48. तो टोटल कितने हो गए? 48। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितने को? तो 6 को नया लिस्ट में। और कौन कौन से 6 थे, इनकी मैंने क्लासेस आपको ऑलरेडी ले रखा है। Dipcovan is a COVID-19 antibody detection kit launched by which organization? ये देख रहे हो कि काफ़ी सस्ता है ये, मैंने इसकी चर्चा की थी क्लास के अंदर, पूरी डीप पढ़ाया था मैंने। डिप्कोवान कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। मिस आप देख रहे हो ये इसका यूज़ कैसे करेंगे। मान लो आपने वैक्सीनेशन कर लिया, वैक्सीनेशन के बाद या पोस्ट कोविड वैक्सीन के बाद आप देखोगे कि क्या आपका एंटीबॉडी बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है और आप अपने आप को मास्क को हटा दिए हो, सेफ्टी को मेजर नहीं कर रहे हो, मैंने तो भाई वैक्सीन ले लिया है और पता चला आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन ही नहीं रहा है, तो फिर से आप कोविड-19 के शिकार हो सकते हो। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिप्को-1 एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है उसको लॉन्च किया है? डीआरडीओ, आईसीएमआर, आईआईटी मद्रास, इंडियन नेवी। तो डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया। The Defense Research and Development Organization has developed a COVID-19 antibody detection kit called DIPCOVAN. So D से defense, D से DRDO, D से DIPCOVAN. Who has been appointed as the new president of International Hockey Federation for 3 years till 2024. तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का नया चेयरमैन लगभग 3 सालों के लिए किसे नियुक्त किया गया? सुरेश कलमाडी, नरेंद्र बत्रा, नारायणा रामचंद्रन, अभय सिंह चाटुला। 2024 तक 3 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है, आंसर होगा नरेंद्र बत्रा जी को। Who has been appointed as the new president of International Hockey Federation for 3 years till 2024? That is Narendra Batra ji. Okay. So Narendra Batra has been re-elected as the president of International Hockey Federation for the second consecutive term. HY2D is a new ocean monitoring satellite launched by which country to detect early warnings on marine disaster? That is China, Japan, Russia and Israel. HY2D समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी का पता लगाने के लिए किस देश द्वारा लॉन्च किया गया एक नया महासागर निगरानी उपग्रह है? तो HY2D किसके द्वारा लॉन्च किया गया ताकि वो ऑब्जर्वेशन कर पाए समुद्री इलाकों? डेट इज चाइना। China has successfully launched a new ocean monitoring satellite that is Hyang-2D. इसको HY का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, Hyang-2D, into orbit in 19 मई 2021 को, and the Long March 4B रॉकेट from the Zhuang Satellite Launch Center से इसे लॉन्च किया है चाइना ने। Which team has won the 2020-21 UEFA Women's Champions League? Okay, La Liga, चेलेसा, बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड। किस टीम ने 2020-21 में यूईएफ या यूफा महिला चैंपियनशिप को जीता है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है, आंसर होगा बार्सिलोना। द स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना सरपास इंग्लैंड क्लब चेसेला। तो इंग्लैंड का जो क्लब है उसका नाम है चेलेसला। 4-0 से इसको हरा दिया है किसने? बार्सिलोना ने। विन द 2021 UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग फाइनल टूर्नामेंट। ओके, गोटेनबर्ग स्वीडन में ये खेला गया था 16 मई को। Which states has recently launched the H8 COVID app to track the patient isolating at home? जो लोग आइसोलेट है होम के अंदर, उनको ट्रैक करने के लिए उनकी स्थिति क्या है या कितने लोग आइसोलेट है होम के अंदर के लिए उन्होंने एक किट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है HIT कोविड ऐप। यू कैन से ऐप है, दैट इज महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड एंड बिहार। आंसर इज ऑफ बिहार।
तो in Bihar, the Nitish Kumar government has launched the innovative mobiles application called Home Isolation Tracking COVID to keep eye on the conditions of COVID-19 patient recovery at their residence, ताकि उनको रेसिडेंस पे कुछ सुविधा दी जा सके अगर वो रिकवर नहीं हो पाते हैं तो. विच प्लेयर हैज ओन द 2021 मोनाको ग्रैंड फिक्स. ओके, तो किस प्लेयर ने मोनाको ग्रैंड फिक्स का खिताब जीता है? लुइस हैमिल्टन, लैंडो नॉरिस, मैक्स वेटस्पन एंड कार्लोस सैनेज जूनियर्स. किस खिलाड़ी ने 2021 मोनाको ग्रैंड फिक्स जीता है? आंसर होगा मैक्स वेटस्पन. तो मैक्स वेटस्पन जो कि रेड बुल चलाते हैं और नीदरलैंड के प्लेयर हैं, हैज ओन द 2021 मोनाको ग्रैंड फिक्स हेल ऑन 23 मई 2021. दिस वाज हिज सेकंड विन ऑफ दिस सेशंस. ओके, तो मैक्स बैट्समैन जो कि रेड बुल चलाते हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है. द्रोणाचार्य अवार्डी coach Om Prakash Bharadwaj has passed away. He was the former coach of Indian national team for which sports events? Badminton, athletics, hockey and boxing. द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओम प्रकाश भारद्वाज का निधन हो गया है. वह किस खेल आयोजन के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के पूर्व कोच थे? बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी एंड बॉक्सिंग. Answer is your boxing. Om Prakash Bharadwaj, India's first Dronacharya Awardee coach for boxing, has passed away. He was 79 के थे ये. भारद्वाज was awarded the Dronacharya Award. आपको पता होगा कि जो खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए जो कोच को अवार्ड दिया जाता है उसे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है और इसको जीता है ओम प्रकाश भारद्वाज ने. करेक्ट. Who is the author of the books India and Asian Geopolitics, The Past, Present? M.K. Narayan, Shiv Shankar Menon, Nirupama Rao and Ajit Doval. India and Asian Geopolitics, The Past and Present पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताने हैं रवि शंकर मेनन. A book titled India and Asian Geopolitics, The Past Present has been released, which has been authored by Indian diplomatic Shiv Shankar Menon, who was the former National Security Advisor of Indian under Prime Minister of मनमोहन सिंह. तो मनमोहन सिंह के अंदर जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे, इन्होंने एक बुक लिखा है, शिव शंकर मेनन के द्वारा एक बुक लिखी गई है. बुक का नाम है इंडिया एंड इन एशियन जियो पॉलिटिक्स, द पास्ट present. Hemanta Vishwa Sharma has recently been elected as a member of council of which World Sports Federation? हेमंता विश्वास को किस वर्ल्ड फेडरेशन का मेंबर ऑफ काउंसिल का हेड बनाया गया है? दैट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, पीपा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स. हेमंत विश्वास शर्मा को हाल ही में किस विश्व खेल महासंघ की परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? आंसर होगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट हेमंता विश्वास शर्मा, Hemanta Vishwas Sharma has been elected as the member of the Badminton World Federation Council for the period of 21 और 25. The FIFA Under-17 Women's World Cup 2021 has been postponed and will now be held on 2022. Which country will host the tournament? South Korea, Malaysia, Japan and India. फीफा 17 महिला विश्व कप 2021 को स्थगित कर दिया गया है और अब यह 2022 में आयोजित किया जाएगा. आपको यह बताना है कि टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साउथ कोरिया, मलेशिया, जापान और इंडिया. आंसर इज योर इंडिया. मींस फीफा 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? जो था 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया करेगा. The 2022 FIFA Under-17 Women World Cup will be hosted by India from, और इसकी गेम कब से होगी डियर? अक्टूबर 11 से लेकर 30 तक होगी 2022 के अंदर. मिक्स मटेरियल्स आर्टिस्ट एंड फॉर्मर, सॉरी इसको आपको नहीं देखने हैं. विच टीम हैज ओन द 2020-21 ला लीगा टाइटल्स? रियल वैलाडोलिड्स, लिवरपूल और एटलेटिको मैड्रिड और चेसला. आपको पता है डियर, चेसला इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की फुटबॉल क्लब है. और ली लागा जो टाइटल्स है उसे किसने जीता है? तो देखोगे कि विच टीम हैज ओन द, दैट इज
एल एटलेटिको मैड्रिड ने ली लीगा टाइटल्स को जीता है और ये स्पेन का है। तो स्पेन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड ऑन द लीगा चैंपियनशिप, तो ली लीगा चैंपियनशिप आप उसने जीता है। ओके, स्पेन का, वेरी गुड। वाइपर्स, इसका नाम है वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर्स, इज अ मोबाइल रोबोट प्लान टू बी लॉन्च बाय विच कंट्री टू एक्सप्लोर मून। मून पर आप देख रहे हो कि मून पे कौन सी बातें हैं, मून पे किस तरह का वाटर प्रेजेंस है, कौन सा रिसोर्स प्रेजेंट है, इन सबो चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वाइपर VIPER वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर्स को किस कंट्री ने लॉन्च किया है या लॉन्च करने वाला है? रशिया, जापान, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स। आंसर होगा दिया यूनाइटेड स्टेट्स मींस नासा। नासा कौन करेगा? नासा। और इसमें कहीं ना कहीं इसरो का भी सहयोग देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए, सो थैंक यू, आप सबों ने इस सेशन को देखा। ये वीकली सेशन था डियर। आपको इस तरह से आपको कमिंग हर एक मंडे को पूरे वीक्स का आपको जो उससे रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाए थे न्यूज एनालिसिस, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन पाते हैं मैंने प्रयास किया है कि आपका कम से कम क्वेश्चन मिस हो, ताकि आपके रिविजन्स भी मेंटेन रहे और अपने आप को एवेलुएट्स कर पाओ। कि आप कहते हो कि मैंने पढ़ लिया है तो बन जाएगा, तो आप देखो कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आपको आती है। आप इनका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, आप मुझे सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे एमिनेंट ट्यूटोरियल, आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे एमिनेंट ट्यूटोरियल, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो एमिनेंट अजीत। ओके, in all social medias and popular social media I am present there. Just thank you। डेली न्यूज एनालिसिस को आपने देखा, और थैंक यू फॉर वॉच मी। सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब चैनल्स, ताकि आपका एक भी लेसन्स मिस ना हो। यू जस्ट नीड टू बी सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल। आप इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका एक भी लेसन्स मिस ना हो। करेक्ट, बाय अजीत मेहता। थैंक यू, वी विल मीट बाय टुमारो विद द न्यूज़ एनालिसिस। ओके, हाँ डियर, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी सेशन 2 या 3 दिन नहीं चलेगी, बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। बट जैसे ही मैं आऊँगा तो मैं सेशन को लूँगा, तो जो क्वेश्चन छूटे गए हैं उनको मैं कवर कर दूँगा। थैंक यू, थैंक यू। सेफ रहें, घरों में रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें।